दोस्तों लेंसकार्ट की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? इस आईपीओ को हमें होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? और दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली आईपीओ हैं वो यहाँ पर नेगेटिव में लिस्ट हुए हैं या यहाँ पर लिस्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पहुँच गए हैं। तो इन्वेस्टर के मन में कहीं न कहीं डर है लेंसकार्ट आईपीओ को लेके कि कहीं इसकी लिस्टिंग नेगेटिव ना हो जाए। तो या इस वीडियो में हम जानते हैं कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी हमारे लिए क्या हो सकती है? यहाँ पर हमारा सबसे पहला टारगेट होगा हमारा कैपिटल को बचाना। कैपिटल सेविंग हमारा सबसे पहले टारगेट होगा कि जो हमने पैसा लगाया है वो यहाँ पर नेगेटिव में नहीं जाए। उसके बाद में सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और इसकी लिस्टिंग वाले दिन आपकी मैं पूरी हेल्प करने वाला हूँ। आप मेरे साथ में अगर कनेक्ट हो जाते हैं लाइव में तो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लिस्टिंग की। तो इसकी जो लिस्टिंग की डेट है फ्रेंड्स वो है मंडे की 10 नवंबर की इसकी लिस्टिंग होने वाली है। जिन लोगों को आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला है उनके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स आ चुके होंगे। अगर नहीं आए हैं तो 10 नवंबर तक सुबह 9 बजे से पहले उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएँगे। ये तो रही बात इसके डीमैट्स को लेके डीमैट में शेयर्स को लेके। अब हमें आगे क्या प्रोसेस फ़ॉलो करना है वो जानते हैं। देखो यहाँ पर प्री ओपन मार्केट का टाइमिंग रहेगा 9 बजे से लेकर 9:45 के बीच में। ठीक है? इम्पोर्टेंट सबसे पहले टाइमिंग जानना ज़रूरी है। आपको बिल्कुल एक्टिव हो जाना है 9 बजे सब कुछ तैयारियाँ करके। तैयार इसलिए क्योंकि हमने देखो इस आईपीओ के अंदर अप्लाई किया होगा ना, तो कुछ ना कुछ सोच के किया होगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई किया था, तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है। लेकिन लिस्टिंग के हिसाब से आपने तैयारी करी है कि लिस्टिंग पर मुझे जितना भी प्रॉफ़िट मिले, मुझे निकलना है लिस्टिंग पे लेके, तो उसके हिसाब से आपको 9 बजे रेडी हो जाना है। ठीक है? इसके बाद में आपको क्या करना है, आपने अगर अपने अकाउंट में डीडी पे एक्टिवेट नहीं कर रखा, तो आप सुबह 9 बजे से पहले टी पिन डाल के आपकी होल्डिंग्स को जिसमें लेंसकार्ट के आईपीओ आया है, स्टॉक्स आए हैं, अपनी होल्डिंग को एक बार वेरीफाई कर लेना ताकि अगर आप सेल करने जाओ, तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है? सेल करना या नहीं करना अलग बात है, लेकिन एक बार आपको अपने शेयर्स को वेरीफाई करके रख लेना है। अब हमें क्या करना है, प्री ओपन मार्केट का टाइमिंग रहेगा 9 बजे से 9:45 के बीच में। प्री ओपन मार्केट में भी हम शेयर्स को बेच सकते हैं। बेच सकते हैं, लेकिन किस प्राइस के ऊपर बेच सकते हैं, क्या प्रॉफिट में बेच सकते हैं, लॉस में बेच सकते हैं। अगर प्री ओपन मार्केट में हमें प्रॉफिट में निकलने का मौका मिलता है, तो डेफिनिटली हम प्रॉफिट में यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आफ्टर 10 एएम प्रॉफिट में निकलने की कोशिश करेंगे या हमारे कैपिटल को बचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये होगा कि प्री ओपन मार्केट में हमारे कैपिटल को बचाना। कैपिटल बच गया, ठीक है, अगर नहीं बचता है हमारा कैपिटल तो होल्ड करेंगे और 10 बजे बाद में हम यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जिस प्राइस के ऊपर हमें आईपीओ मिला है, उस प्राइस के ऊपर हम यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो लेंसकार्ट आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर 27% चल रहा था काफ़ी टाइम पहले, कुछ दिनों पहले। अब यहाँ पर गिर कर आ चुका है 4% के प्रीमियम पर। तो इस ग्रे मार्केट से हमें ये लग रहा है कि यार इसकी कहीं डिस्काउंट लिस्टिंग ना हो जाए, एक डर बैठा हुआ इन्वेस्टर के मन में। लेकिन हमें डरने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में अगर हम यहाँ पे बैठे हैं ना, तो दोनों चीज़ों को आपको लेके चलना होगा। डर भी आपके साथ में रहेगा, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों फैक्टर यहाँ पर रहने वाले हैं। एक चीज़ नहीं हो सकती यहाँ पर आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिले। लेकिन हमें यहाँ पर अच्छी स्ट्रैटेजी अगर हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हम डेफिनिटली यहाँ पर हम प्रॉफिट में निकलने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ओरकला के आईपीओ के अंदर मोस्टली इन्वेस्टर को प्री ओपन मार्केट के टाइमिंग में ये बोला था कि भाई आप प्री ओपन मार्केट में निकल जाओ। अगर नहीं निकल पा रहे तो लिस्टिंग के बाद में इसका इश्यू प्राइस है उसका स्टॉप लॉस सेट करके निकल जाओ। बहुत सारे लोगों ने बात नहीं मानी, फँस चुके हैं, अब बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर इश्यू प्राइस पे कब आएगा? हमको निकलने का मौका नहीं मिल रहा। तो जब मैं लाइव आता हूँ, आप बात को नहीं मानते हो तो फिर आप अपने हिसाब से फिर आप डिसीज़न ले सकते हो। तो प्री ओपन मार्केट में हमें किस प्राइस के ऊपर निकलना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, उससे रिलेटेड आगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्री ओपन मार्केट में क्या होगा, प्री ओपन मार्केट में जो मार्केट स्टार्ट होगा उससे पहले आपके आपके पास में इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर आपको इस आईपीओ की प्री मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। ये सब चीज़ें मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ, जब मैं इसकी लिस्टिंग होगी उस दिन, यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो भी प्राइस दिखाई देगी, वो प्राइस यहाँ पर चेंज होती रहेगी, है ना? जो जो प्राइस यहाँ पर चेंज हो तो 940 से लेकर या 930 से लेकर 945 के बीच में कभी भी प्राइस आउट हो सकती है। तो हम जब यहाँ पर इसको सेल करने जाएँगे प्री मार्केट में, तो कैसे सेल करेंगे? तो प्री मार्केट में अगर हमको उसको सेल करना है, तो आपको यहाँ पर जो इसका इश्यू प्राइस है ₹402 का।
तो हमको कम से कम सेल करने के लिए प्री ओपन मार्केट में हमें प्राइस डालना होगा ₹402 का। अगर ₹402 या उससे ऊपर पे लिस्टिंग हो जाती है, तो हमारा ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर 401 पर भी लिस्टिंग हो गई, तो हमारा ऑर्डर यहाँ पर कैंसल हो जाएगा। तो हमें पता कैसे लगेगा कि सर हम 402 की प्राइस दें या 390 की प्राइस दें या 400 की प्राइस दें? उस सब के लिए मैं लाइव रहूँगा, क्योंकि सारा जो डेटा है पूरा लाइव शो होगा। उस टाइम पर ही मैं आपको एग्ज़ैक्ट बता पाऊँगा कि आपको उस टाइम पर प्री ओपन मार्केट में किस प्राइस के ऊपर आपको सेल का ऑर्डर लगाना है। पूरा प्रोसेस आपको मैं बता दूँगा। और एक चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो भी से रिलेटेड मैं डाल दूँगा कंप्लीट, अभी ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले प्री ओपन मार्केट के अंदर से अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना। अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है 10% का या 15% का, तब हमको यहाँ पर होल्ड करना है उस केस में। हमें लॉस से नहीं निकलना है, ठीक है? मैं अपना बताऊँ तो मुझे देखो एक एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिला है और एक रिटेल में अलॉटमेंट मिला है। तो यहाँ पर रिटेलर वाले इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, मेरा यहाँ पर तो 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड है ना? क्यूआईबीज का तो और भी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे कैपिटल को बचाना। ठीक है? तो 2 लाख रुपए मेरे भी इन्वेस्टेड है यहाँ पर, तो मुझे भी उतना ही मुझे भी उतनी चिंता रहेगी अपने कैपिटल को बचाने की या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लाइव में यहाँ पर आप लोगों के साथ में बताने वाला हूँ। तो प्री ओपन मार्केट क्लोज़ हो जाएगा 9:45 पर, 10 बजे बाद में आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं। है ना? तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग डे की स्ट्रैटेजी यही रहने वाली है कि लिस्टिंग डे वाले दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग करना हमारे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहते हैं, वो होल्ड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पर या तो प्री मार्केट में निकलने वाला हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है या कैपिटल बचाने का मौका मिलता है तो, अगर नहीं मिलता तो मैं 10 बजे बाद में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करूँगा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाइव में रहूँगा, तो आप मेरे साथ में सुबह 9 बजे इसकी लिस्टिंग वाले दिन 10 बजे सुबह 9 बजे कनेक्ट हो जाना 10 तारीख को। तो जो भी मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगा, बे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगा, और हमारा जो मेन पर्पज़ रहेगा इस आईपीओ से अपने कैपिटल को बचाना या जितना प्रॉफ़िट हो सकता है प्रॉफ़िट लेके निकलना, बट यहाँ पर लॉस बुक नहीं करना है हमको किसी भी केस में, है ना? तो आप लोग सुबह मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसके लिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, शॉर्ट वीडियो बना दूँगा इस पे कि प्री ओपन मार्केट में कैसे सेल का ऑर्डर लगाना है, कैसे बाय का लगाना है, वो आपको डेमो बता दूँगा। लेकिन एग्ज़ैक्ट रियल टाइम पे जो प्राइसिंग रहेगी वो प्री ओपन मार्केट में सुबह 9 बजे ही रहने वाली है। वो प्राइसिंग क्या रहेगी मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। तो आप सुबह 9 बजे मेरे साथ में कनेक्ट हो